Okay, so starting with the new chapter of economics, demand, supply and demand. Basically, this chapter is based on pure economics. आपको प्रॉपर समझ आएगा कि जो हमारी इकोनॉमिक जो मार्केट है उसमें कैसे प्रोडक्शन कभी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स एंड ऑल. तो let's start with the chapter. First of all, it's demand, the quantity of a product that people are willing and able to buy. एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी चीज लोग खरीदने को रेडी हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज डिमांड. इज कॉल्ड द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. उसके सीजन, अब जैसे विंटर क्लोथ्स की डिमांड विंटर्स में ज़्यादा होती है ना, तो समर्स में अगर विंटर क्लोथ्स आप प्रोड्यूस करने लग जाओ और मार्केट में अलग अलग शॉप्स पे पड़े हों तो नो बडी विल परचेज इट. तो प्रेफरेंसेस, सीजन्स, ट्रेंड, इनकम, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है. डिमांड इज नॉट जस्ट द डिज़ायर टू बाय समथिंग, परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए. सो परचेजिंग पावर, इट इज a measure of how much one unit of a particular currency can buy at a particular time. तो परचेजिंग पावर लोगों की जो है वो इनकम्स कैसी हैं उस हिसाब से परचेजिंग पावर कितनी है. जैसे मैंगोज के साथ देखते हैं, जैसे ही प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, प्राइस गिरता है ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड में आती है. इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड. क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट एन इंडिविजुअल कंज्यूमर वांट्स टू बाय एट डिफरेंट प्राइजेस, वो इंडिविजुअल डिमांड है. मतलब जो कस्टमर, सबकी अपनी अपनी डिमांड्स होती हैं. और बेसिकली ये ट्रेंड तो हम देखते ही हैं कि अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम होती है, और अगर प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है, क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ करते हैं हम. यहाँ पर डिमांड का ग्राफ है, ये प्रॉपर देख लो. क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑफ मैंगोज ऑन वाई एक्सिस हैज़ बीन शोन. और डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड्स है, और ये इन्वर्स रिलेशनशिप है. मतलब प्राइस बढ़ा क्वांटिटी कम, तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप है. नेक्स्ट पेज पे इन्होंने यही बताया हुआ है. वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस ऑफ मैंगोज, एक्स एक्सिस शोज द क्वांटिटी ऑफ डिमांड. बट जैसे ही प्राइस गिरता है वैसे ही क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती है. डाउनवर्ड स्लोपिंग इंडिविजुअल डिमांड कर्व रिप्रेजेंट्स द इन्वर्स रिलेशनशिप, यानी दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. टोटल क्वांटिटी ऑफ मैंगोज डिमांडेड बाय ऑल द बायर्स एट डिफरेंट प्राइजेस, उसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड. जैसे 150 रुपीज़ पे श्रीवली, एलेक्स और इसरत अलग अलग है. 150 रुपीज़ पे श्रीवली के श्रीवली के इनकम के बेस पर वो 1 kg खरीदेगा, एलेक्स 2 kg, इसरत 3 kg. और मार्केट डिमांड टोटल हो गई 6 kg. अगर 100 रुपीज़ पर है तो श्रीवली भी 2 kg खरीद लेगी, एलेक्स और ज़्यादा खरीदेगा, इसरत और ज़्यादा. तो यहाँ पर ये जो कर्व्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, हमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑफ श्रीवली, और यहाँ पर क्या किया इन्होंने, सबका, मतलब जैसे 150, 100 और 50, और ये सबका. जैसे कि ये देखो टोटल 6 आ रहा था ना, तो ये देखो 6 पे, ये देखो ये तीनों का. और 12 kg था, तो ये देखो ये पूरा 12 kg जो है ये पूरा 12 पे, और फिर 18 पे. ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, ये ओवरऑल सबका, जिसमें टोटल ऐड करके हम लोग शो कर सकते हैं. Moving ahead on page number 198, we have price of related goods. Now, related goods, products whose demand is interconnected. मतलब एक चीज की अवेलेबिलिटी अगर एक चीज नहीं होगी तो दूसरे गुड्स भी डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे. वो होते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. द गुड्स कैन, पहले है दो टाइप के रिलेटेड गुड्स होते हैं. एक तो होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? दीज गुड्स कैन रिप्लेस ईच अदर लाइक टी एंड कॉफी. अगर टी का प्राइस रिमेन सेम वाइल कॉफी बिकम्स एक्सपेंसिव, तो जो कॉफी पीते थे वो भी टी पीने लग जाएंगे. अगर श्रीवली मैंगोज नहीं अफोर्ड कर सकती मार्केट प्राइस पे, तो वो बनानास खरीद लेगी जो चीपर है. तो ये सब्स्टिट्यूशन होती है, यानी एक की जगह दूसरी चीज ले लेना. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दीज गुड्स आर जनरली यूज टुगेदर. जैसे कार आपके पास है बट पेट्रोल भी तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है. फॉर इंस्टेंस स्मार्टफोन एंड ईयरफोन. अगर फोन स्मार्टफोन होगा तो ईयरफोन्स होंगे. अकेले ईयरफोन की कोई वैल्यू नहीं है, अकेले पेट्रोल की कोई वैल्यू नहीं है. कार होगी तो उसमें पेट्रोल डलेगा ना. तो ये होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. इफ द डिमांड फॉर प्रिंटर इंक्रीजेस, तो डिमांड, जो कार्ट्रिजेस की डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी. प्राइस उसका चाहे सेम ही रहे बट फिर भी उसकी डिमांड तो बढ़ जाएगी ना. मूवी टिकट्स बिकम मोर एक्सपेंसिव, पीपल में रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग टू. सो अगर मतलब मूवी टिकट्स एक्सपेंसिव हो गए तो लोग सिनेमा तक ही नहीं जाएंगे.
तो पॉपकॉर्न सेम प्राइस पे सोल्ड हो रहे हैं चाहे, बट लोग आ ही नहीं नहीं रहे।